हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। तो गाइस, एक और नई अपडेट के साथ सिटी मेंस को लेकर अपडेट आई है। तो आपका जो सिटी पोर्टल लिंक है वो ओपन हो गया है। इसमें हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिल करना है। इसके साथ ही आपकी जो सीईटी की रिवाइज्ड रिजल्ट डेट है वो भी आ गई है। और याद रखना, ये जो फॉर्म फिल करना है सभी 3,57,000 अभ्यर्थी है जिन्होंने सीटी क्वालिफाई किया, सभी को ये फॉर्म फिल करना है। तो इस सारी अपडेट को जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना होगा। और हाँ गाइज, अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जॉब और जॉब से जुड़ी हर अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। और हाँ गाइज, वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें अगली इन्फॉर्मेशन देने के लिए मोटिवेट करता है। तो ग्रुप सी पोर्टल शुरू, 4 विभागों का स्पोर्ट कोटा जुड़ेगा। तो आपका ग्रुप सी भर्ती का जो पोर्टल है वो शुरू हो गया है। इसमें अभी 4 विभागों के जो पदों का ब्यौरा है वो अभी आना बाकी है। और जैसे इन 4 विभागों जैसे ये 4 विभाग अपनी खेल कोटे की सीटों का ब्यौरा भेज देंगे तो उनको ग्रुप सी के पदों में जोड़कर आपकी लिखित परीक्षा ली जाएगी। तो देखो इसमें क्या कहा गया कि ग्रुप सी की भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे 3,57,000 युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जिस पोर्टल के बनने का इंतजार पिछले करीब 1 माह से चल रहा था, वह पोर्टल बनकर तैयार हो चुका है। अब ग्रुप सी की वैकेंसी में 4 विभागों की स्पोर्ट कोटे के नए पद भी जुड़ेंगे और इन विभागों को जल्द से जल्द पदों का ब्यौरा देने के लिए कहा गया है। अब चारों विभाग अपनी खेल कोटे की सीटों का ब्यौरा भेज देंगे तो उनको ग्रुप सी के पदों में जोड़कर लिखित परीक्षा ली जाएगी। और अब तक ग्रुप सी के लिए 31,998 पदों का ब्यौरा विभिन्न विभागों द्वारा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जा चुका है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री के अनुसार 4 विभागों की सीटों का ब्यौरा मांगा गया है। जल्द ही ब्यौरा आयोग के पास पहुंच जाएगा। इसके बाद 31,998 पदों में नए पदों को भी जोड़ा जाएगा और उसके बाद आपका जो 15 दिन के लिए पोर्टल को खोल दिया जाए। इसमें कहा गया है कि ग्रुप सी के पदों के लिए सीईटी पास सभी उम्मीदवार क्वालिफिकेशन अनुसार सभी पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो इसमें 3,57,000 जो कैंडिडेट है जिन्होंने सीईटी क्वालिफाई किया वो सभी अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार आवेदन कर सकेंगे, लेकिन आपका जो चयन होगा वो केवल एक ही पद पर होगा। पोर्टल पर आवेदन करने और भर्ती करने का ये तरीका दिखाया हुआ है। तो जैसे ही उम्मीदवार अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर पोर्टल पर भरेगा, वैसे ही उम्मीदवार का पूरा डाटा खुल जाएगा। तो जैसे ही आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे वैसे आपका जो सारा डाटा है वो आपके सामने खुल जाएगा। चूँकि सीईटी के लिए वो जो योग्यता रखी गई थी वो रखी गई थी 10+2 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता थी। इसलिए उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र या फिर अन्य संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड कर सकेगा। तो अब किसी भी जिस कैंडिडेट ने +2 के बाद ग्रेजुएशन कर लिया है फिर उसका अन्य कोई भी अनुभव का प्रमाण पत्र है तो वो भी अपलोड कर सकेगा। स्टेप 2 में क्या कहा गया कि जैसे उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता व अन्य जानकारी भरेगा तो उम्मीदवार के सामने उन सभी पदों की सूची डिस्प्ले हो जाएगी। तो इसमें क्या कहा कि जैसे उम्मीदवार अगर उम्मीदवार +2 पास तो उसके सामने +2 के अनुसार पदों की सूची आ जाएगी। अगर उम्मीदवार ने ग्रेजुएशन किया तो उसके सामने उसके अनुसार पदों की सूची आ जाएगी। तो उम्मीदवार सूची में दिखाई दे रहे पदों में से जिन पदों के लिए आवेदन करना चाहेगा उन सभी पर टिक मार्क करेगा। तो आवेदक को इसके लिए टिक मार्क करना होगा और टिक मार्क करने पर पोर्टल उम्मीदवार को यह भी बता देगा कि वह उस पद के लिए पात्र है या नहीं। अगर पात्र नहीं होगा तो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा कि आप पात्र नहीं हैं। अगर आप पात्र होंगे तो टिक मार्क के बाद कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। तो पोर्टल आपको ये भी बता देगा कि आप उस पद के लिए पात्र है या फिर नहीं है। और स्टेप 3 में क्या कहा गया कि आरक्षण की कैटेगरी के अनुसार उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा के लिए बांटने का जो काम है वो कंप्यूटर करेगा। अगर पदों की संख्या 30 से कम है तो 5 गुना उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बांटा जाएगा। अगर पदों की संख्या 30 व 40 के बीच में है तो कुल 150 उम्मीदवारों को बांटा जाएगा। अगर पदों की संख्या 40 से ज़्यादा है तो 4 गुना को बांटा जाएगा।
तो इसमें ये भी बताया हो कि जैसे अगर जनरल कैटेगरी के पदों की संख्या 40 से ज़्यादा है तो जनरल कैटेगरी के 160 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अगर एससी कैटेगरी के पदों की संख्या 30 है तो एससी कैटेगरी के 150 उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अगर बीसी कैटेगरी के पदों की संख्या 10 है तो बीसी कैटेगरी के 5 गुना उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो याद रखना, ये आपको कैटेगरी के अनुसार मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद स्टेप 4 में क्या कहा गया कि मुख्य परीक्षा ग्रुप अनुसार होगी। परीक्षा जो आपकी मुख्य परीक्षा वो ग्रुप अनुसार होगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दस्तावेज जांच के लिए उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। इसके लिए आयोग ने अभी यह तय करना है कि दस्तावेज जांच के लिए आरक्षण कैटेगरी अनुसार पदों की संख्या के अनुसार कितने गुना उम्मीदवारों को बुलाना। तो अभी आयोग को तय करना है कि उम्मीदवारों को कि जो दस्तावेज जांच है वो आरक्षण के अनुसार पदों की संख्या के अनुसार कितने गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। स्टेप 5, दस्तावेज जांच के बाद उम्मीदवारों से पदों और विभागों की प्रेफरेंस मांगी जाएगी। इसके लिए उम्मीदवार पोर्टल पर पदों और विभागों की प्रेफरेंस भर सकेगा। जैसे इसमें बताया गया कि उम्मीदवार को अपना प्रेफरेंस अंकों 1, 2, 3 और शब्दों 1, 2, 3 और इन पदों के सामने विभागों की प्रेफरेंस 1 अंकों में भरनी होगी। तो उम्मीदवार से पूछा जाएगा कि कौन सा पद और कौन सा विभाग से लेना है, ये उम्मीदवार से पूछा जाएगा। स्टेप 6 अंतिम स्टेज होगी। उम्मीदवार का लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक और सामाजिक आर्थिक आधार के अंक के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी और मेरिट अनुसार प्रेफरेंस अनुसार आपका चयन होगा। उन्होंने बताया कि एक उम्मीदवार भले ही एक से ज़्यादा पदों के लिए चयनित होने का पात्र हो, मगर उसका चयन केवल एक ही पद के लिए होगा। वह पद उसकी प्रेफरेंस अनुसार मेरिट अनुसार होगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी उम्मीदवार ने प्रेफरेंस में 1 नंबर पर एक्साइज इंस्पेक्टर पद भरा है और दूसरे नंबर पर सहायक सचिव नगर पालिका भरा है और मेरिट अनुसार उसका नंबर एक्साइज इंस्पेक्टर में नहीं पड़ता है मगर सहायक सचिव पद में पड़ता है, उसका चयन सहायक सचिव पद पर होगा। और इसके साथ ही सीटी का जो संशोधित स्कोर है वो आवेदन पूरे होने तक आ जाएगा। इसमें क्या कहा गया है कि सीटी स्कोर संशोधित करने के लिए 1,51,000 पोर्टल पर या तो अपने दावे सत्यापित किए या वे सामाजिक अंक छोड़े। इसलिए सीटी का संशोधित स्कोर ग्रुप सी पदों के आवेदन पूरे होने तक जारी हो जाएगा और ईसीपी के पद भी विज्ञापित होंगे। तो भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि एलिजिबिलिटी स्पोर्ट पर्सन के पद भी जल्द विज्ञापित होंगे। इसके लिए सीटी पास होना ज़रूरी है और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। तो ये हमने आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दी। आज की अपडेट यही थी। थैंक यू।